हेलो फैमिली, कैसे हो आप लोग गाइस। आई होप गाइस आप लोग बहुत अच्छे हो, ये मैं कह पाती क्योंकि जो स्टूडेंट है उससे हर कोई लूट रहा है। ऑनलाइन वाले अलग लूट रहा है, ऑफलाइन वाले अलग लूट रहे हैं, सरकार अलग उन्हें परेशान करके रखी है और घर वाले अलग डिप्रेशन दे के रख रहे हैं। तो मैं समझ सकती हूँ भाई, सुबह लाइब्रेरी में इंसान जा रहा है और सीधे शाम को आ रहा है, रात सीधे वहीं बीत रही है एंड एज बढ़ता जा रहा है, तो कितना आप डिप्रेशन में हो ये मैं समझ सकती हूँ। और गाइस, मेरा ये क्लासेस लाने का मेन मोटिव यही था कि जो ऑनलाइन वाले हैं अभी वैकेंसी आई नहीं, एक वैकेंसी आ रही है, 3-3 4-4 क्लासेस चलाए जा रहे हैं और भाई एक बच्चे से इतना लूटे जा रहे हैं। और अगर वो चाहते तो एक नंबर से 3-4 क्लासेस एक बच्चा ले चुका है, उसको कुछ तो छूट दो यार, 500 में करो, उसके लिए तो कम से कम आधा करो। लेकिन नहीं, इन लोगों को तो भैया लेना है तो लेना है पैसे। तो गाइस अब और ऑफलाइन वालों का क्या है, उनके पास उतने बच्चे आ नहीं पाते हैं, तो एक बच्चे से 10 बच्चे का लेने की सोच रहे हैं। यानी हर कोई स्टूडेंटों को सिर्फ लूटने में लगा हुआ है। चलो ठीक है, आप पैसे ले लो, कोई बात नहीं है। अम्बेडकर कहते हैं कि अगर आपको पढ़ाई के लिए अपना पीरियड बेचना पड़े तो बेच दो, हम ये भी कर देंगे। लेकिन इन लोग का यही लालच नहीं खत्म हो रहा है गाइस। 3 वीडियो 4 वीडियो 5 वीडियो लाया जा रहा है। और जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि समझाने के बाद क्वेश्चन लगाना, वो तो ये लोग भूल ही चुके हैं। किसी में डीपीपी भगवान की कृपा से दे देते हैं और किसी में अल्लाह को भरोसे हम लोग को छोड़ देते हैं। तो गाइज़ अब इसीलिए एक जो चीज़ एक वीडियो में ख़त्म हो सकती है, उसके लिए 3 वीडियो 4 वीडियो ला रहे हो, बच्चा होपलेस होकर छोड़ दे रहा है। तो उन्हीं के लिए जो एकदम होपलेस हो चुके हैं, सच में आपके लिए एक जादू सा आ गया है। एंड गाइस, मैं आपको हर एक सब्जेक्ट, रीजनिंग, मैथ, हिंदी और जीएस, हर चीज़ पढ़ाऊँगी और बहुत आसान तरीके से। एंड गाइस, 365 दिन मेरे साथ लग जाओ। अगर आपको मेरे से पढ़ना है, अच्छा लग रहा है तो पढ़ो, नहीं तो कोई बात नहीं है। मैं कैसे अपने दिन का रूटीन मैनेज करती हूँ, कैसे पढ़ाई भी कर रही हूँ, इवन अब आप लोग को पढ़ाना भी स्टार्ट कर रही हूँ, ये सारी चीज़ें आप देखोगे तो कम से कम आप लोग को ये लगेगा कि यार अगर ये कर सकती है तो मैं क्यों नहीं। एज अ दोस्त ही मेरे को समझ के एंड साथ में चलो निकलते हैं फिर से एक और गवर्नमेंट जॉब के सपने को लेकर आगे बढ़ते हैं। एंड गाइस, आज मेरा पहला क्लासेस है हिंदी की, फर्स्ट, जिसे लोग बचपन से पढ़ा जा रहा है, फिर भी हमारे भेजे में जाने से रहा जाता ही नहीं है, लेकिन अब जाएगा क्योंकि मैं जो नहीं थी उस टाइम। तो गाइस आते हैं, पहले मैं मार्क कर ले लूँगा गाइस। अब आते हैं फर्स्ट चीज़ पे। एंड गाइस, आज मेरा फर्स्ट क्लास है, थोड़ा सा गलती वलती इधर उधर हो तो माफ़ करना, क्योंकि इतना प्रो तो मैं नहीं हूँ। तो ये समझाने में हूँ लेकिन वीडियो में नहीं बनाने में। तो क्लास फर्स्ट एंड गाइस हिंदी का मैं लेके आई हूँ और पहला नाम है संज्ञा। तो गाइस जानबूझ के मैंने पहले लिख लिया कि आप लोग का टाइम ना वेस्ट हो ज़्यादा। तो गाइस संज्ञा जो कि हम लोगों ने पढ़ा है, व्यक्ति, वस्तु, स्थान एवं भाव के नाम को जो होता है उसे संज्ञा कहते हैं। तो गाइस मैं सिंपल वर्ड में कहूँ कि जो भी हमें आंखों से दिखती है एंड जो भी महसूस होता है वो सब संज्ञा है। तो नाम को ही, किसी भी चीज़ के नाम को ही हम संज्ञा कहते हैं। लाइक अगर आपके सामने पेन होगा, कॉपी होगी, तो वो सारी चीज़ें क्या है, संज्ञा है। तो संज्ञा आपको समझ में आ गया कि आसपास आप जितना देख लो, आंखें बंद करो अंधेरा दिख रहा है, ये भी एक संज्ञा है। तो हर प्रकार की चीज़ें जो हो आ गई, संज्ञा हो गई। तो संज्ञा आपको समझ में आ गया। तो इस अब आते हैं कि संज्ञा, चलो हमें ये तो समझ आ गया मैडम जी कि संज्ञा क्या होती है, लेकिन ये तो बताइए कितने प्रकार की होती है। ठीक है, तो इस सबसे पहले आते हैं मूल रूप। मूल रूप में 2 प्रकार की, एक हमें जो दिखती है और एक जो हमें महसूस होती है। जैसे कि मेरे हाथ में क्या है, मार्कर, ये क्या है, एक संज्ञा है। और मुझे जबकि गर्मी हो रहा है, मैंने फ़ैन बंद किया है कि आवाज़ आप लोग तक अच्छे से जाए, इतना आप लोगों के लिए कर रही हूँ और सच में दिल से कर रही हूँ। और एक दिन आप लोगों को ये पहुँचेगा भी कि मैं ना सर, ये जो इंडिया के बच्चे हैं ना, इनके ऊपर से बर्डन हटाना चाहती हूँ सरकारी नौकरी की, कि तुम तैयारी कर लो, एकदम पूरा आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए एंड मॉक लगाओ और खुशी खुशी लाइफ भी इंजॉय करो। तो उनके लिए मैं ये सब वीडियो बना रही हूँ। तो गाइस हाँ, अब आते हैं अपने टॉपिक पे। जैसे मेरे को गर्मी हो रही है, ठीक है, तो वो क्या हो गई, संज्ञा हो गई। जैसे कि आजकल के इंडिया में मैक्सिमम यूथ क्या है, डिप्रेशन में है, दुखी है, वो क्या हो गए, दुखी क्या हो गई, वो भी संज्ञा हो गई। हमें दुखी दिखती है नहीं ना, तो यानी जो हमें नहीं दिख रही है, जो अदृश्य है,
उसको भाववाचक संज्ञा कहते हैं, और जो यथार्थवाचक हो गया वो हमें दिखती हैं, वो दृश्य में है। तो दो प्रकार की मूल रूप से हो गई। एंड ये चीज़ मैंने लिखा है फर्स्ट स्टार में कि मूल रूप से संज्ञा दो प्रकार की होती हैं। पहला स्टार हमारा कंप्लीट, स्टार कंप्लीट करते जाओ और एक दिन यहाँ भी चढ़ जाएगा आपके। तो गाइस अब आते हैं सेकंड पे, प्राचीन के हिसाब से संज्ञा कितनी प्रकार की होती हैं। तो यहाँ देखिए गाइस, यहाँ पाँच में क्या है, अगर रो लगा दे तो और ऐसे मात्रा चढ़ा दे तो प्राचीन। प्राचीन चिल्ला चिल्ला के कहता है कि मैं 5 प्रकार का हूँ, और आज तक हमें सिर्फ रटना, बस देखो और टिक मारो, ऐसा वाला मैं याद कराऊंगी। और अगर ये क्लास नहीं, अगर एक बार में समझ में आता है तो आप इसे दोबारा देखना, आपको ज़रूर समझ में आएगा। तो प्राचीन से हमें पता चल गया कि संज्ञा 5 प्रकार की होती है प्राचीन के हिसाब से। कौन कौन सी होती है अभी वो भी मैं बताऊंगी। अब ऐसे आते हैं आंधुनिक। आंधुनिक में अ में क्या छिपा है, 3, जो कि मैंने इधर लिखा है, ठीक है। यानी आंधुनिक भी चिल्ला के कह रहा है कि मैं 3 प्रकार का हूँ। अब आंधुनिक का आप लोग सुन लो कौन वो 3 प्रकार हैं। सबसे पहले है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। और इसी जातिवाचक संज्ञा में दोनों आ गए हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। कुल मिला के 5 ये भी हैं, और यही 5 जो है प्राचीन के हिसाब से 5 प्रकार के होते हैं, यही 5 हैं, ठीक है गाइस। अब आते हैं गाइस, हमें प्राचीन समझ में आ गया, दूसरा स्टार भी समझ में आ गया, प्राचीन मतलब 5 प्रकार की। अब तीसरा स्टार है आंधुनिक। आंधुनिक जो है 3 प्रकार की, ठीक है। अब गाइस आते हैं वो पांचों जो मैंने बोला था, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, ठीक है। अब इसकी हम पहचान आपको बताते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा जो है वो एक विशेष होगा, विशेष है, एक है, यानी एक वचन में होगा। तो एक वचन में है गाइस। अब जैसे कि अभी मैं इसको समझाती हूँ, व्यक्तिवाचक और जातिवाचक यूँ चुटकियों में आपको समझ में आ जाएगा। देखो कैसे, इतना आसान है ना, इतना आसान कि तुम कहोगे अच्छा ये संज्ञा है, ऐसे ऐसे होगा। अभी देखो, अब जैसे कि मान लो 1 2 3 4 5 व्यक्ति हैं, एक का नाम राधा है, जो कि मैंने नीचे समझाया था, लेकिन एक बार और भी समझा दे रही हूँ मैं आपको। राधा नाम है, मैंने बोला ओ राधा सुन, तो वो पलट के देखेगी। 5 में से एक ने पलट के देखा, 4 ने क्यों नहीं देखा, क्योंकि चारों का नाम राधा नहीं था। लेकिन मैंने कह दिया ओ लड़कियों, ये 5 लड़की थी, मैंने कहा ओ लड़कियों, 5 मुड़ के देख रही हैं। और मैंने पहले भी बोला था कि व्यक्तिवाचक संज्ञा का मतलब एक, विशेष। जब राधा ने देखा तो वो एक व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ गई, लेकिन सारी लड़कियों ने देखा तो वो जातिवाचक संज्ञा में आ गई, क्योंकि जातिवाचक जो होता है वो बहुवचन होता है, वो भी दृश्य होता है, और जिसके जैसे और होता है, इसकी ये पहचान होती है, ठीक है। अब आते हैं द्रव्य। द्रव्य नाम से ही पता चल रहा है कि तरल पदार्थ, यानी जो भी तरल पदार्थ होती हैं द्रव्य में आती हैं। खाने पीने की वस्तुएं भी द्रव्य में आती हैं। खाने पीने यानी खाना, चावल खाते हो, दाल खाते हो, ये सारी आ जाती हैं। पानी, खाने पीने यानी खाना दाल चावल हो गया, पीना पानी, यानी ये सब क्या है, द्रव्यवाचक में आ गई। सोना चांदी भी पहनने का आभूषण, उसको पिघला दोगे तो वो भी द्रव्य बन जाएगा, तो वो भी द्रव्यवाचक संज्ञा में आ जाती है, ठीक है। ये जो मैं बोल रहा हूँ ना गाइस, वो आप लिख लेना, ठीक है, क्योंकि अब मैं लिखवाऊँगी, DPP दूँगी तो क्लासेस बहुत बड़ी हो जाएंगी, तो ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हो। एंड ना भी नोट्स ना बनाओ यार, मेरा वीडियो है ना 3 बार 4 बार सेव करके रख लो, देखो एकदम समझ में आएगा, सिर्फ क्वेश्चन लगाओ। काश ऐसा हमको मिला होता तो आज मैं यहाँ पढ़ा नहीं रही होती। खैर कोई नहीं, जिसकी जर्नी में जो लिखा होता है होना वही होता है, क्योंकि नाम अगर मुझे मिल गया होता तो मैं भी जॉब में बिजी रहती वो, लेकिन आज मुझे नहीं मिला तो वो एंड मिलेगा भी, ऐसा नहीं है, मैं मेहनत तो कर ही रही हूँ। लेकिन मुझे नहीं समझ में आता कि भाई लड़के बच्चे लड़कियाँ जो जूझ रही हैं उसका कौन निवारण करेगा। सबको पता है कि यहाँ गलत है वहाँ गलत है, कौन स्टैंड उठाएगा, कौन आवाज़ उठाएगा। किसी के अंदर इतनी हिम्मत क्यों नहीं होती है। मैं करूँगी, आज नहीं तो कल, मुझे पता है ये उन विद्यार्थियों तक पहुँचेगा जो पढ़ कर और आगे बढ़ना चाहते हैं, जिनको और सारी चीज़ों से कोई मतलब नहीं है। तो गाइस हाँ, अब आते हैं समूहवाचक संज्ञा पे। समूह यानी समूह का मतलब ये नहीं है कि भैया क्या बोलते हैं, पूरा चावल 1 कुंटल 2 कुंटल वो भी तो समूह में आ रहा है, तो वैसा नहीं, ऐसे समूह होना चाहिए जो गिने जा सकें, झुंड का नाम। एंड अब आते हैं भाववाचक संज्ञा में, तो जैसे कि जिसे महसूस किया जा सके, दुख सुख हंसी दिखती नहीं है लेकिन महसूस किया जा सकता है, गर्मी बारिश, तो ये सारी चीज़ें जो है हमें सिर्फ और सिर्फ महसूस किया जा सकता है।
बारिश तो दिखता है पानी गिरते हुए दिखता है, ठंडक, ठंडक हुआ, गर्मी हुआ, ये सारी चीज़ें। अब वही जाते हैं हम भाववाचक संज्ञा से। ठीक है, 5 चीज़ें हैं जिससे भाववाचक संज्ञा का निर्माण होता है। वो 5 चीज़ें कौन कौन सी हैं मैं आपको बताऊंगी और उसके बाद आगे बताती हूँ। हाँ गाइस, इसके पीछे आपका खजाना छिपा है, थोड़ा सा मैं खजाना दिखाना चाहूँगी। आपको दिख रहा होगा, इसके पीछे खजाना छिपा है, डीपीपी छिपा है, और जो मैं आपको दूसरे वीडियो में ज़रूर दिखाऊंगी। एंड कुछ इस वीडियो में भी डिस्कशन कर सकती हूँ तो करेंगे। तो गाइस, तो क्या होता है, अब आते हैं भाववाचक संज्ञा, यानी 5 प्रकार से भाववाचक संज्ञा का निर्माण होता है। वो 5 कौन है? सबसे पहले इसी की जाति की बात करते हैं। जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा का निर्माण होता है। कैसे होता है? जातिवाचक में जैसे कि हम ले लिए इंसान। इंसान क्या है? बहुत सारे इंसान है, वो सारे जाति में आ गए। ठीक है, निर्माण कैसे हुआ? इंसानियत। इंसानियत क्या है? भाववाचक संज्ञा हो जाता है। इंसान है तो जाति है, लेकिन इंसानियत हो गया। इंसानियत आपने देखा है? इंसान को तो देख रहे हो, मैं हूँ इंसान, आप हो इंसान, अब बहुत अच्छे वाले इंसान हूँ, मैं भी बहुत अच्छी वाले इंसान हूँ, लेकिन इंसानियत मेरे अंदर है इंसानियत, तभी मैं ये वीडियो लाई हूँ। और इतने गर्मी में मैं ये सारी चीज़ें कर रही हूँ। कमाने को और सारे भी जल रहे हैं, तो प्लीज़ इसे हाथ जोड़ के निवेदन है, कमाई मत समझना, क्योंकि ये दिल से आपके लिए आ रहा है। मैं लिटरली चाह रही हूँ आप लोग डिप्रेशन से दूर होकर पढ़ाई को यूं करके ख़त्म करके लाइफ में और सारी चीज़ें भी एक्सप्लोर करो। इसी में फंसे रहोगे तो कैसे करोगे? तो मैं आप लोगों के नहीं सोच के ये सारी चीज़ें ला रही हूँ। तो गाइस, हाँ, तो इंसानियत, आप मेरी इंसानियत नहीं देख पा रहे हो, एक दिन महसूस ज़रूर करोगे। तो वो क्या हो गया? भाववाचक संज्ञा। तो यानी जाति से भाववाचक संज्ञा का निर्माण होता है। अब आते हैं संज्ञा पढ़ रहे हैं तो उसका एक और आता है भाई, क्या है? सर्वनाम। यानी सर्वनाम से भी क्या होता है? संज्ञा का निर्माण होता है। सर्वनाम अपना, एक सर्वनाम है तो उसको अपनापन हो गया, तो ये भाववाचक संज्ञा हो गया। अब क्रिया, संज्ञा सर्वनाम क्रिया में पढ़ते हैं, क्रिया से भी भाववाचक संज्ञा का निर्माण होता है। क्रिया क्या होती है? जबकि यहाँ मैंने लिखा भी है, क्रिया है उड़ना। उड़ना, सब कोई लाइफ में अपने उड़ान भरना चाहता है, तो उड़ना का हो जाएगा उड़ान। क्रिया हो गया। मैंने आपको जाति बता दिया, सर्वनाम बता दिया, क्रिया बता दिया। अब आता है इन सबों की विशेषता, विशेषण। जैसे कुटिल, कुटिल के पीछे अगर व्यक्ति लगाते हो या किसी भी चीज़ के पीछे व्यक्ति लगाते हो एंड वो फिट आ जाता है, तो यानी वो विशेषण हो गया। नहीं फिट हो रहा है यानी वो भाववाचक संज्ञा। जैसे कुटिल, कुटिल व्यक्ति, परफेक्ट मैच, लेकिन विशेषण हो गया, भाववाचक संज्ञा नहीं है। लेकिन कुटिलता, कुटिलता व्यक्ति देखा है तो नहीं, तो यानी कुटिलता क्या हो गया? भाववाचक संज्ञा हो गया। तो गाइस, ये भी हो गया। अब आते हैं, सॉरी, ये भी हो गया, विशेषण भी हो गया। अब आते हैं अव्यय। अव्यय अधिक, अव्यय वो होते हैं कि जो लिंग वचन इन सब चीज़ों से परिवर्तित नहीं होते। क्या होते हैं, हम इन बाद में तुमको ये पढ़ाएंगे, अच्छे से पढ़ाएंगे गाइस। तो अव्यय जो होते हैं, अधिक अव्यय होता है, अधिकता, ता लग गया, तो वो क्या हो गया? भाववाचक संज्ञा। तो गाइस, इतनी सारी चीज़ें, मुझे लग रहा है कि बस 5 या 7-8 मिनट में संज्ञा खत्म। हाँ, आप सही सुन रहे हो, संज्ञा खत्म। इसी चीज़ को लोग 3 वीडियो, 4 वीडियो, 5 वीडियो, भाई साहब दिमाग ख़राब करके रख दिया उन्होंने। और गाइस, ये मेरा फर्स्ट वीडियो है एंड धीरे धीरे लिखने का, पढ़ाने का, बोलने का और सारी चीज़ें और अच्छे से आ जाएगी। और एक वो भी दिन आएगा जब हम लोग मतलब ऐसे बात करके पढ़ेंगे, जब मेरा 50 सब्सक्राइबर हो जाएंगे एंड मैं लाइव करूँगी। एंड मुझे यकीन है, क्योंकि यहाँ दिल मेरा सच्चा है, मेरा मकसद अच्छा है, तो एक दिन ज़रूर होगा। और ये लोग जितने बड़े बड़े ब्रांड बन चुके हैं, सर लोग और वो लोग बच्चे को सिर्फ और सिर्फ खिलौना समझ रहे हैं, पैसा लूटने का, उनका कमर तो मैं तोड़ के रहूँगी। साथ आपका चाहिए। एंड अच्छा लगा वो वीडियो तो गाइस लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना। एंड मुझे ज़्यादा नहीं, 50 तक पहुँचा दो कि मैं लाइव कर पाऊँ आप लोगों के लिए एंड मैं अच्छे से आप लोगों को एक्सप्लेन कर पाऊँ। एंड बाय बाय गाइस, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। एंड अभी इसके बाद मैं तुरंत दूसरा वीडियो भी अपलोड करूँगी एंड उसे देखिएगा, उसमें डीपीपी क्वेश्चन है संज्ञा के। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और अब घबराइए मत। अब आपके साथ ये है, आपकी बहन, दोस्त, जो भी आप समझो। अब मज़ा आएगा पढ़ने में।